नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन बेटा एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है आयु संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। तो आज अपन आयु संबंधित प्रश्नों को, क्वेश्चनों को देखेंगे अपन कैसे मैजिक मेथड से, कैसे ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले अपन उसमें बेटा अनुपात पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशो के बेस पर क्वेश्चन देखेंगे कि अगर रेशो में दिया हो अपन को क्वेश्चन तो कैसे उसको अपन को बिना सॉल्व किए हुए उसका आंसर पता लगाया जा सकता है। वैसे तो आयु संबंधित क्वेश्चन के बेटा 99% क्वेश्चंस के आंसर अपन किससे पता लगा सकते हैं, आंसर देख के ही पता लगा सकते हैं। वो भी अपन लास्ट राउंड में देखेंगे इसमें, जब इसका लास्ट राउंड पढ़ेंगे। आज अपना ये पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में अपन सब सिंपल बेस पर क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा ही हुआ है पहले से ही। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। आफ्टर 5 years द रेशो बिकम्स 5:6। देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज। ठीक है, कैसे करना है बेटा क्वेश्चन देखेंगे अपन इसको। ए और बी लिख लिया, उसकी वर्तमान का रेशो कितना दिया था अपन ने, वर्तमान का रेशो लिख दिया 4:5। वर्तमान का अनुपात दिया है 4:5 और 5 वर्ष बाद अनुपात क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद अपन को अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:6 दिया हुआ है। अपना काम क्या है, कभी भी अपन को जो भी दिया होगा वो अपन को लिख लेना है। पहले वर्तमान को लिखना है, बाद में दिया है बाद को लिख दो, पहले का दिया है पहले का लिख लेंगे। फिर इनका अपन को अंतर देखना है, इनका डिफरेंस, इधर अंतर देखना है कितने कितने का अंतर है। अगर दोनों में अंतर समान है तो क्वेश्चन अपना ओरली हो जाएगा। बेटा कितने का अंतर है अपन ने देखा, 5 में से 4 घटा रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, 6 में से 5 घटा रहे हैं तब भी 1 आ रहा है। इसका मतलब अंतर कैसा है, अंतर समान है। कितने का अंतर है, अंतर 1 का अंतर है, यानी कि 1 भाग बराबर किसके है बेटा, 1 भाग बराबर जो है वो 5 के है। क्यों, अंतर किसके कारण है, 5 वर्ष के कारण ही तो है, 5 वर्ष बाद के कारण। तो आपको किसकी वर्तमान आयु निकालना है, ए की वर्तमान आयु। कितने भाग है ए की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ ए कितने भाग है, ए की वर्तमान आयु कितने भाग है, ए की वर्तमान आयु है अपनी 4 भाग। तो 4 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 5। 1 भाग अगर 5 रुपए के बराबर है, 1 किलो आलू 5 रुपए के आते हैं तो बेटा 4 किलो कितने के आएंगे, 20 रुपए के आएंगे। तो 20 वर्ष एज आ गई इसकी। ठीक है, आया समझ में। फिर लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर ऑलरेडी पहले से ही। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु क्या है? रेशो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ विशाल एंड शेखर इज 14:17 एंड आफ्टर 6 years द रेशो बिकम्स 17:20। देन द प्रेजेंट एज ऑफ शेखर इज। तो बेटा विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, देखिए बेटा 14:17 दिया हुआ है। कितने वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो रहा है, 17:20 हो रहा है। बेटा देखिए फिर से अपना वही काम है, अपन को देखना है इनका डिफरेंस सेम है कि नहीं है। इधर अपन ने डिफरेंस देखा तो 3 का डिफरेंस है, इधर डिफरेंस देखा 3 का डिफरेंस है ना। 17 में से 14 घटा रहे हैं तब भी 3 आ रहा है बेटा, 20 में से 17 घटा रहे हैं तब भी 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अंतर कैसा है, समान है। अंतर कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो 3 भाग बराबर किसके हो गया, 3 भाग बराबर अपना किसके हो गया बेटा, किसके कारण अंतर है, 6 के कारण है। 3 भाग बराबर 6, यानी 3 किलो आलू अगर 6 रुपए के आते हैं तो 1 किलो कितने के आएंगे, 6/3, 3 दूनी 6। तो 1 भाग कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। किसकी आयु निकालना है आपको, शेखर की। तो शेखर की आयु कितने भाग है बेटा, शेखर की आयु 17 भाग है। तो 17 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 17 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 17 × 2 बराबर 34 वर्ष आ जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी आ गई, शेखर की वर्तमान आयु आ गई अपनी कितनी, 34 वर्ष आ गई। देखिए बेटा 2 क्वेश्चन किए अपन ने, दोनों क्वेश्चनों में अपन ने क्या देखा, दोनों क्वेश्चनों में अपन को अंतर डिफरेंस उनका कैसा मिल रहा था, सेम मिल रहा था। डिफरेंस ऊपर नीचे का देखना है, ए का ए में, बी का बी में। अगर डिफरेंस जितने का भी है उतने डिफरेंस के बराबर अपन को किसके कारण डिफरेंस है, 6 के कारण डिफरेंस था, इसमें 5 के कारण डिफरेंस था। ठीक है, तो जितने का डिफरेंस है तो अपना उतना डिफरेंस बराबर 6 के कारण 1 भाग बराबर 2 के आ गया। तो अपन को शेखर की निकालना, अगर विशाल की निकालना होती तो कितने भाग निकाल लेते अपन, 14 भाग निकाल लेते। ठीक है, अब अपन ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अपना डिफरेंस कैसा हो, डिफरेंस सेम ना हो तो अपन उसको डिफरेंस को सेम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 2 क्वेश्चन अपन ने कैसे देखे जिसमें अपन को डिफरेंस कैसा था, अपना सेम था।
अब अपन 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें डिफरेंस अलग अलग है। और अभी अपन जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो सब वर्तमान वाले देख रहे हैं, प्रेजेंट वाले देख रहे हैं। अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, थर्ड क्वेश्चन, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, मीरा व प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी? देखेंगे बेटा, इसमें अपन को क्या दिया हुआ है, रेशो ऑफ परसेंटेज ऑफ मीरा एंड प्रिया कितना दिया हुआ है, 3:4, 10 ईयर एगो। रेशो ऑफ आज कितना दिया हुआ है, 4:7। तो 5 आफ्टर, मीरा की एज निकालना है आफ्टर 5 ईयर, है ना। तो कौन कौन है इसमें, अपना मीरा है और प्रिया है। क्या दिया हुआ है, वर्तमान का रेशो कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है वर्तमान का रेशो। और कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले इनका रेशो कितना दिया हुआ है, 4:7। अपना देखिए बेटा, यहाँ अंतर अपन देखेंगे। सबसे पहला काम अपन को देखना होता है अंतर। यहाँ कितने का अंतर है, अपना 1 का अंतर है। और यहाँ कितने का अंतर है, अपना 3 का अंतर है। अंतर समान है क्या? अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान नहीं होता है, अगर अपना डिफरेंस सेम नहीं होता है तो डिफरेंस सेम बनाने का क्या तरीका होता है वो अपन देखेंगे। नीचे जितने का अंतर हो, इन दोनों में बेटा कितने का अंतर है, 7 में से 4 घटा रहे हैं तो कितने का अंतर है, 3 का। ऊपर कितने का अंतर है, अगर अंतर समान नहीं होता तो बेटा ऐसे देखते हैं अपन, नीचे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। और ऊपर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो ऊपर जितने का डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई कहाँ कर देते हैं, अपन नीचे कर देते हैं दोनों में। और नीचे जितने का अंतर हो उसका मल्टीप्लाई कहाँ कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। फिर समझेंगे, अगर अंतर समान नहीं है तो बेटा क्या करेंगे, अपन ऊपर का अंतर अलग निकालेंगे, नीचे का अंतर, नीचे जितने का भी अंतर होगा उसका मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, अपन ऊपर कर देंगे दोनों में। और ऊपर जितने का अंतर होगा उसका मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, अपन नीचे कर देंगे। जैसे अपन ने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। ये कितना हो गया, अपना 12 हो गया। और ये कितना हो गया, अपना 4 हो गया। और ये कितना हो गया, अपना 7 हो गया। अब अपन देखेंगे अंतर दोनों में देखेंगे। जैसे अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपन देखेंगे कि अंतर हमेशा समान आ जाएगा। अपन जैसे ही अपन 9 में से 4 घटा रहे हैं तो बेटा 5 आ रहा है। इधर भी अपन 12 में से 7 घटा रहे हैं तब भी 5 आ रहा है। तो अंतर कैसा हो गया, अंतर समान हो गया। कितने का अंतर है भाई, 9 में से 4 घटाए तब भी 5 है, 12 में से 7 घटाए तब भी 5 है। इसका मतलब 5 भाग बराबर किसके है, 10 के कारण है। पहले और बाद से कोई लेना देना नहीं है। चाहे बाद दिया हो तब भी उतने के बराबर लिखना है, पहले दिया होगा तब भी उतने के बराबर लिखना है। तो बेटा 5 भाग बराबर इतना आ गया। तो 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 1 भाग बराबर अपने 2 के आ जाएगा, है ना। तो मीरा की आयु कितनी है, मीरा की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। मीरा की वर्तमान आयु कितने भाग है, 9 भाग है। अपना जो फाइनल ये लेंगे, जो अपन बाद में अपना जो डिफरेंस करने पर सेम आता है वो वाला ही लिया जाता है। तो 9 भाग है तो 9 गुणा 2 बराबर कितना आ गया, 18। लेकिन अपन को मीरा की वर्तमान तो पूछ नहीं रहा, वो कितने वर्ष बाद पूछ रहा है। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद 18 + 5 बराबर 23 वर्ष। वो अपन यहाँ भी कर सकते थे, 18 में 5 जोड़ दो सीधे। मीरा की आयु आपसे यहीं से दिख रही है, 9 दूनी 18 और 5 जोड़ दो 23। ये तो बेटा लैंग्वेज लिख के इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट बार अपन कर रहे हैं तो क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर लिखेंगे क्वेश्चन, अगर आपको डिफरेंस सेम समझ में नहीं आ रहा है तो फिर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, फिर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा। अभी अपन जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उन सब में बेटा वर्तमान के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा।
तो इनकी आयु का अंतर कितना है? तो इनकी आयु का अंतर कितना है? रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 7:3 एंड आफ्टर 6 years द रेशियो बिकम्स 5:3, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज। इनकी अपन को क्या निकालना है? आयु का अंतर निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कुछ भी निकालना हो अपना करने का तरीका वही रहेगा। अपने पास कितने लोग हैं? 2 लोग हैं अपने पास, ए और बी। इनकी आयु का रेशो कितना दिया हुआ है? 7:3 दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है? 6 वर्ष बाद दिया हुआ है। ये वर्तमान का दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद रेशो कितना दिया है? 5:3 दिया है। ठीक है, अब इसमें अपन ने डिफरेंस देखा, इनमें डिफरेंस सेम है क्या? फिर से डिफरेंस सेम नहीं है। देखो यहाँ देखा अपन ने डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का? 0 का। तब डिफरेंस सेम नहीं होता। मैंने आपको डिफरेंस सेम बनाने का तरीका बताया। डिफरेंस सेम कैसे बनाते हैं? नीचे कितने का अंतर है? नीचे अंतर है अपना 2 का। और ऊपर कितने का अंतर है? ऊपर अंतर है 4 का। तो ऊपर जितने का भी डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई अपन नीचे कर देंगे दोनों में। और नीचे कितने का अंतर था? 2 का। तो नीचे का उसका मल्टीप्लाई अपन ऊपर कर देंगे। नीचे आपस में जितने का अंतर होगा बेटा उसका मल्टीप्लाई ऊपर करना है। ऊपर आपस में जितने का अंतर होगा उसका मल्टीप्लाई नीचे करना है। और अपन लिख देंगे 7 दूनी 14 आ गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, और ये 12 हो गया। अब देखेंगे अपन अंतर। देखो अंतर समान आ रहा है। 20 में से 14 घटा रहे हैं तब भी 6 आ रहा है। डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। देखो 20 में से अपन ने अगर 14 लेस कर रहे हैं तब भी इतना ही आ रहा है। 12 में से 6 लेस कर रहे हैं तब भी 6 ही आ रहा है। अंतर समान आ गया अपना। जैसे ही अंतर समान हो जाए क्वेश्चन हो गया। अंतर समान है, अंतर समान है। कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। तो 6 भाग बराबर किसके है? 6 भाग बराबर 6 के ही है, क्योंकि 6 वर्ष के कारण तो डिफरेंस है। तो 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा? 1 भाग बराबर 1 के हो जाएगा। तो आयु का अंतर कितने भाग है? डिफरेंस बिटवीन एजेज कितने भाग है? 14 में से अगर अपन 6 घटाते हैं, 14 में से अगर अपन 6 घटाते हैं तो कितने भाग है? 8 भाग है। तो 8 × 8 बराबर 8 वर्ष अंतर आ गए। अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया अंतर। काहे के लिए अलग अलग एज निकालें कि ए की एज अलग निकालो 14 आएगी, बी की एज अलग निकालो 6 आएगी, फिर माइनस करो। अपन को अंतर निकालना है तो 14 में से 6 घटा दिया, 8 भाग। 1 भाग बराबर 1 के हो गया। तो आयु का अंतर कितना आ गया अपना? 8 वर्ष आयु का इनका डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा होगा बेटा समझ में आपको? जब अपना अंतर समान ना हो तो उसको अंतर को समान कैसे बनाया जाता है वो अपन देख रहे हैं। अंतर समान नहीं था अपना। 2 क्वेश्चन अपन ने ऐसे देखे जिसमें अंतर समान नहीं है। अपन ने उसमें अंतर को सेम बनाने की कोशिश करी और आपको बताया सरल तरीके से सेम कैसे बनाया जाता है बेटा। अगर बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आयु संबंधित क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको हमें ये चीज़ समझ में ना आ रही है, इस चीज़ में हमको समस्या है। तो उस चीज़ को अपन क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को अपन फिर से अपन बताने की कोशिश करेंगे। अपन चाहेंगे कि बेटा आपको जो भी बताया जाए वो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए। अभी अपन ने जितने भी ये 4 क्वेश्चंस किए हैं सभी में प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इसलिए अपना क्वेश्चन सब प्रेजेंट से कर रहे थे। लेकिन अगर क्वेश्चंस में प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, अपन को पहले के और बाद के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? लिखेंगे अपन क्वेश्चन। अपन को क्वेश्चन फिर लिख रहा हूं मैं। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 4 years ago ratio of A and B was 3:2, 3:2 था। और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। 5:4 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु बताना है बेटा, ए की कितनी है। अब इसमें अपन को प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। दी हुई है प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अपन को क्या दिया हुआ है? 4 years ago का दिया हुआ है और आफ्टर 6 years का दिया हुआ है। तो देखो कैसे करते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो 4 वर्ष पहले का कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। और 6 years आफ्टर 6 years यानी 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:4 दिया हुआ है। सबसे पहला काम है अपन को ये देखना है कि डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो अपन ने देखा तो डिफरेंस 5 में से 3 लेस कर रहे हैं तब भी 2 आ रहा है, 4 में से 2 लेस कर रहे हैं तब भी 2 आ रहा है, यानी डिफरेंस सेम है, यानी कि अंतर समान है। अंतर समान है तो क्वेश्चन ओरली है।
अंतर कितने का है बेटा? 2 का अंतर है, 2 का अंतर है ना, तो 2 भाग बराबर, अंतर कितने का है? 2 का है, तो 2 पार्ट बराबर कितना हो गया? अब इधर क्या करना है अपन को, वर्तमान के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, पहले और बाद के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, तो इन दोनों को हमेशा प्लस कर देना है, पहले और बाद को। एक एग्जाम्पल से समझाऊँ, अभी वर्तमान में अगर आपकी एज बेटा 20 साल है, तो 4 साल पहले कितने की होगी? 16, और 6 वर्ष बाद कितने की होगी? 26। तो 26 में से अगर अपन 16 को लेस करते हैं तो 10 आता है। तो कभी भी पहले और बाद दिया हो तो आपको तो कुछ नहीं करना है, उन दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो 2 भाग बराबर 10 के हो गया, तो 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा? 10/2 यानी 5। 2 किलो आलू 10 रुपये के आते हैं, तो 1 किलो कितने के आएंगे? 5 के। तो एक ही वर्तमान आयु कितनी है? एक ही वर्तमान आयु निकालना है आपको। तो एक ही वर्तमान आयु निकालने के लिए कितने भाग है? एक ही आयु भैया 3 भाग है, तो 3 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 5 में कितना और जोड़ना पड़ेगा? जी बेटा, ये 3 गुणा 5 जो निकलेगा वो तो कितने साल पहले का निकलेगा? ध्यान रखिए, यहाँ अपन को डायरेक्ट वर्तमान नहीं निकलेगी, यहाँ अपन ऊपर वाले से निकालेंगे तो अपन को कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। अगर नीचे वाले से निकालेंगे तो 6 घटाना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेज निकालना है ना, क्योंकि ये 3 भाग और 2 भाग तो कितने साल पहले का दिया हुआ है? 4 साल पहले का दिया हुआ है। तो एक ही आयु अगर अपन निकालेंगे तो 4 साल पहले तो 15 आएगी, लेकिन वर्तमान निकालने के लिए उसमें 4 अपन ने जोड़ दिया है ना। तो 15 + 4 बराबर कितना आ गया अपना? 19 आंसर आ गया। आया समझ में? कभी भी अपन को पहले और बाद का क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें अपन को क्या करना है? जो भी अपना जितने का भी अंतर हो उन दोनों को क्या कर देना है? आपको प्लस कर देना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन फिर लिखूंगा मैं। हर एक टाइप के क्वेश्चंस की आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि क्वेश्चंस आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप उसको आराम से बड़ी आसानी से कर सकें बिना टाइम लिए। ठीक है, फिर लिखें एक क्वेश्चन ऐसा ही। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 था। 4:7 था। 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:10 हो जाएगा। 7:10 हो जाएगा। तो एक ही वर्तमान आयु क्या है? तो एक ही वर्तमान आयु। देखिए बेटा, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, जैसे ऊपर वाला था वैसे ये वाला है, सेम क्वेश्चंस है। यहाँ भी अपन को आफ्टर दिया हुआ है और बिफोर दिया हुआ है। तो ए और बी की अपन को 5 वर्ष पहले क्या कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष पहले कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष पहले अनुपात दिया है 4:7। और कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष बाद अनुपात दिया है 7:10। अंतर देखा, 7 में से 4 घटा रहे हैं तब भी 3, 10 में से 7 घटा रहे हैं तब भी 3, यानी अंतर कैसा है अपना? अंतर समान है। अंतर कितने का है बेटा? 3 भाग के बराबर अंतर है। तो 3 भाग बराबर किसके है? 3 भाग बराबर, मैंने क्या बताया था? पहले और बाद वाले को हमेशा क्या कर देना है? जोड़ देना है। 3 किलो आलू अगर 15 रुपये के आते हैं तो 1 किलो आलू कितने का आएगा बेटा? 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा? 1 भाग बराबर 5 के हो जाएगा। तो एक ही वर्तमान आयु अपन को निकालेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें अपन को 5 जोड़ना पड़ेगा, है ना। एक ही वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी अपनी? एक ही जो वर्तमान आयु आएगी, परसेंटेज ऑफ ए कितनी आएगी? 4 गुणा 5। 4 गुणा 5 कितना भाग दिया? 4 भाग जो निकालना है वो कितने साल पहले की निकालना है बेटा? 5 साल पहले की निकालना है। प्लस का 5 और जोड़ देंगे तो 20 + 5 बराबर कितना आ गया? 25 वर्ष आंसर आ गया। देखिए, 2 क्वेश्चंस ऐसे किए जिसमें अपन को वर्तमान के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, पहले के बारे में दी हुई थी और बाद के बारे में दी हुई थी। ठीक है, तो अपन ने आयु निकाल दी अपन ने उनकी, है ना। फिर लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अपन, है ना। दोनों क्वेश्चन आशा करते हैं बेटा समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं समझ में आए तो मुझे बताएं क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, उसमें कंजूसी ना करें। ठीक है, आपको ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। इससे पहले अपन ने 2 टॉपिक पे वीडियो बना लिए हैं, बता दिए हैं आपको। आज अपना ये आयु संबंधित प्रश्न का फर्स्ट वीडियो है बेटा, और फर्स्ट वीडियो में अपन सारे क्वेश्चन सिंपल राउंड के लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति व उसकी पुत्री की औसत आयु, एक व्यक्ति व उसकी पुत्री की औसत आयु, थोड़ा सा चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 34 वर्ष है।
4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, 14:5 होगा। तो पुत्री की आयु क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, पुत्री की आयु क्या है? बेटा औसत आ गया है, मैंने आपको बताया था कभी भी औसत आया है तो औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बंटवारा। तो व्यक्ति कितने आदमी है, 2 आदमी है, तो व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 दी है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? व्यक्ति प्लस पुत्री की कुल आयु कितनी हो जाएगी बेटा? इन दोनों की कुल हो जाएगी अपनी कितनी, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का, 34 34 दोनों को बराबर बराबर बंटवारा करते हैं तो कितनी आ गई अपनी? 68 वर्ष आ गई। ठीक है, अपन को जो रेशो दिया हुआ है बेटा वो कितने वर्ष बाद का दिया हुआ है? अपन को रेशो दिया हुआ है वो कितने वर्ष बाद का दिया हुआ है? अपन को 4 वर्ष बाद दिया हुआ है। तो अपन चाहें तो इसमें अपन ने क्या किया, 4 वर्ष बाद आयु पता लगा ली कि 4 वर्ष बाद कुल आयु कितनी होगी। 4 वर्ष बाद कुल आयु निकालने के लिए 68 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे कि 8 जोड़ेंगे? भैया 4 वर्ष बाद व्यक्ति भी 4 साल बढ़ जाएगा और पुत्री भी 4 साल बढ़ जाएगी, दोनों 4 बढ़ जाएंगे ना, तो कितना जोड़ेंगे अपन? 8 जोड़ेंगे। तो 4 वर्ष बाद आयु कितनी आ गई? 68 और 8 कितना होता है? 76 वर्ष आ गई। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अपन को 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशो दिया हुआ है। तो 14 और 5 कितना होता है अपन ने? ये तो कुल आयु आ गई 4 वर्ष बाद। इधर अपन ने रेशो से देखा तो 14 + 5 कितना होता है? 19, यानी 19 भाग बराबर किसके है? 19 भाग बराबर 76 के है। तो 1 भाग बराबर कितने होगा? 76/19, 19 × 76, 1 भाग बराबर अपना कितना आ गया? 4 के आ गया। तो पुत्री की आयु अपन को निकालना है, किसकी आयु निकालना है? पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु कितने भाग है? पुत्री की आयु है अपनी 5 भाग, है ना। तो 5 × 4 कितना आ जाएगा? 20। लेकिन ये जो 20 आएगा बेटा ये तो कितने वर्ष बाद का बाद आ रहा है? ये तो 4 वर्ष बाद की आ रही है। अगर आप रेशो से कोई आंसर निकालना है तो वो कितने वर्ष बाद का निकल रहा है? 4 वर्ष बाद का निकल रहा है ना। तो अपन को तो वर्तमान निकालना है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अगर आपसे कहें आपकी 4 साल बाद आयु 20 साल है तो वर्तमान में कितनी होगी? तो वर्तमान में अपन को क्या करना पड़ेगा? 4 माइनस करना पड़ेगा, 16 वर्ष आएगा। फिर से समझेंगे बेटा, व्यक्ति और पुत्री की कुल आयु कितनी हो जाएगी? औसत कभी भी दिया हो बराबर बराबर बंटवारा कर देते हैं। 34 × 2 68 आ गई। अपन को अब रेशो दिया हुआ है, अपन को कितना? 14:5 दिया हुआ है। तो 4 वर्ष बाद अपन ने पता लगा लिया। 4 वर्ष बाद कुल आयु दोनों की 4 बढ़ जाएगी तो कितनी होगी अपनी? 68 हो गई। 68 में 8 जोड़ दिया, 76 हो गई। और अपन ने 4 वर्ष बाद इनका रेशो दिया हुआ है, दोनों को प्लस कर दिया। 19 भाग बराबर किसके? 76 के। 1 भाग बराबर 4 के। पुत्री की आयु निकाल ली, कितने भाग है? 5 भाग। लेकिन जो आयु निकलेगी वो तो कितने वर्ष बाद की निकलेगी? 4 वर्ष बाद की निकलेगी। तो अपना कितना आ गया? 4 वर्ष बाद इतना है, तो अपना वर्तमान में कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? और भी तरीका इसका करने का। अपन को 68 दिया हुआ है, अपन को कुल आयु कितनी आ गई? 68। उनकी आयु अपने, अगर अपन 4 वर्ष बाद आयु व्यक्ति की 14 है और इसकी 5 है, तो भैया वर्तमान में कितनी होगी? अपन 4 माइनस कर देंगे, 14x - 4 और प्लस का 5x - 4, इसके बराबर 68 रख दो। इधर से भी अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इधर से भी निकाल लेंगे अपन x की वैल्यू। एक तरीका अपना ये भी है, इसको सॉल्व करके निकाल लो। 19 बराबर उधर 76 हो जाएगा। ये x की वैल्यू अपनी उतनी आएगी जितनी इधर आई थी, है ना। फिर लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने। देखें बेटा, वर्तमान आयु निकालना थी इसलिए अपन को 4 घटा रहे हैं। आप सोचिए अगर 4 साल बाद आप 20 साल के होगे तो अभी वर्तमान में कितने के होगे? वर्तमान में आप 16 के ही तो होगे अगर 4 साल बाद 20 के होगे तो, ठीक है। इधर से भी निकालते तब भी इतना ही आता है, x बराबर 4 आता और अपन इसमें पुट करते तो अपना कितना आता? 5 × 4 = 20 आता। 20 में से अपन को 4 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपन को अनुपात दिया हुआ है बेटा वो 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है। कितने वर्ष बाद का दिया हुआ है? 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा। अपन ने देखा, अपन ने वर्तमान के भी क्वेश्चन देखे, पहले के भी क्वेश्चन देखे जिसमें वर्तमान के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और अपन ने ऐसे भी क्वेश्चन देखे जिसमें वर्तमान के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी क्वेश्चन निकाले। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु, गुने वाले क्वेश्चन भी इसी मेथड से कर देंगे अपन। उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है, 8 गुनी है।
8 वर्ष बाद मीना की आयु, 8 वर्ष बाद मीना व पुत्री की आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद मीना व पुत्री की आयु का अनुपात, मीना व पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा, 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु क्या है? तो मीना की वर्तमान आयु क्या है? देखेंगे बेटा, मीना और उसकी पुत्री की आयु का कितना दिया हुआ है? 8 गुना दिया हुआ है। जब गुना वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो अपन को कैसे करना है? एक तरफ मीना है और एक तरफ कौन है? अपनी पुत्री है। कभी भी गुना वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा पुत्र या पुत्री को अपन 1 मानेंगे, तो मीना कितने भाग हो जाएगी? 8 भाग हो जाएगी, क्योंकि 8 गुना है। बात समझ में आ रही है? कभी भी कोई गुना वाला क्वेश्चन आएगा तो पुत्र या पुत्री को अपन 1 मानेंगे, जितना गुना होगा उतना पिताजी या माताजी में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 8 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं भैया, 8 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 8 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 10:3 हो जाएगा। अंतर देखा अपन ने, अपन हमेशा अंतर ही तो देखते थे। ये वर्तमान दिया हुआ है, अंतर देखा अपन ने, इधर अंतर 2 का, इधर भी अंतर 2 का है। अंतर कैसा है? अंतर समान है। अंतर कितने का है? 2 का अंतर है, तो यानी कि 2 भाग बराबर किसके है? 2 भाग बराबर 8 के है, क्योंकि 8 वर्ष बाद के बाद है ना। तो 1 भाग बराबर किसके होगा? 1 भाग बराबर होगा 8/2, यानी 4 के। 2 किलो आलू 8 रुपए के आते हैं, तो 1 किलो कितने के आएंगे? 4 के आएंगे। तो मीना की वर्तमान आयु कितने भाग है? 8 भाग है। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी आ गई? देखिए बेटा, ये गुना वाला क्वेश्चन भी 8 भाग है, तो 8 गुणा 4 बराबर 32 वर्ष आंसर आ गया। गुने वाले क्वेश्चंस भी अपन सारे के सारे गुने वाले क्वेश्चंस भी इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। अपन आंसर से भी पकड़ना बताएंगे कि जो अपन को ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हैं वो अपन सेकंड वीडियो में देखेंगे। 8-10 क्वेश्चंस आपको ऑरली हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करते हैं, आंसर से उनको आंसर कैसे पता लगाते हैं कि भैया 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, बिना हल किए हुए। पिता और पुत्र के क्वेश्चन तो बिना हल किए हुए ही अधिकतर हो जाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आना चाहिए बेटा, ठीक है। 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 3 साल पहले पिता की आयु 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 3 years ago, age of father was 7 times the age of his son. 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, और वर्तमान में पिता की आयु वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। 5 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में? 3 साल पहले पिता की आयु कितनी थी, पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। एंड प्रेजेंट में एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, देन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज। ठीक है, पिता और पुत्र दिया हुआ है, पिता और पुत्र लिख लिया। अपन हमेशा वर्तमान पहले लिखा करो। अगर वर्तमान के बारे में, प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिए तो पहले हमेशा प्रेजेंट लिखिए। प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिए तो प्रेजेंट कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का कितना गुना है, 5 गुना है। यानी पुत्र अगर मैंने x 1 मान लिया तो पिता कितना हो गया अपना, 5 हो गया। वर्तमान में पिता की आयु मैंने क्या बताया था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो वर्तमान को पहले लिखिए। वर्तमान में जो पिता है पुत्र का 5 गुना है, तो मैंने क्या बताया था, पुत्र को हमेशा 1 मानिए, पिता जितने गुना हो उतना लिख दीजिए। कितने साल पहले की बात चल रही है, 3 साल पहले। 3 साल पहले की बात चल रही है। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो अब की से पुत्र 1 मान लिया तो पिता कितने गुने, 7 गुने। पुत्र को हमेशा 1 मानना है, पिताजी जितने गुना हो उतना उसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। पुत्र को हमेशा कितना मानना है, 1 मानना है, पिताजी जितने गुना हो उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। ठीक है, यहाँ अपन अंतर देखेंगे, अंतर समान है क्या, अंतर अपना समान नहीं है।
ठीक है, इधर कितने का अंतर है, इधर तो अपना कितने का अंतर है, इधर अपना कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, इधर 0 का अंतर है। अंतर समान नहीं है तो मैंने अंतर समान बनाने का तरीका बताया था। इन दोनों का अंतर देखते हैं, कितने का अंतर है, 6 का। इधर अंतर देखा कितने का अंतर है, 4 का। ऊपर जितने का अंतर हो उसका मल्टीप्लाई नीचे करना है, और नीचे जितने का अंतर है उसका मल्टीप्लाई कहाँ करना है, ऊपर करना है। तो कितना आ गया अपना, 6 पंजे 30, इधर आ गया अपना 6, और इधर आ गया अपना 28, और इधर कितना आ गया अपना 4। अब देखा अपना अंतर कैसा है, अंतर दोनों में सेम आ गया, नहीं आ गया, अंतर सेम आ गया। देखिए अंतर सेम आ गया, 30 में से 28 घटा रहे हैं तब भी 2, और 6 में से 4 घटा रहे हैं तब भी 2, यानी अंतर कैसा आ गया अपना, अंतर समान हो गया। और अंतर समान है तो कितने का अंतर है भाई, 2 का अंतर है, नहीं है। 6 में से 4 घटा रहे हैं तो 2 भाग, यानी 2 भाग बराबर किसके है, 2 भाग बराबर किसके है, 3 के वजह से है, 3 के कारण, क्योंकि 3 वर्ष पहले। तो 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा, 1 भाग बराबर 3/2 के आ जाएगा। तो पिता कितने भाग हैं, पिता की आयु कितने भाग है, पिता की निकालना है तो पिता कितने भाग है, 30 भाग है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 3/2 गुणा 30, काट लिया, 15 3 45 वर्ष आंसर आ गया। देखिए देखो बेटा क्या समझ में नहीं आया, 3 साल पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, और वर्तमान में पिता की आयु पुत्री की आयु 5 गुनी है। मैंने क्या बताया, हमेशा वर्तमान को पहले लिखिए, बाद में भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन ने पहले लिख लिया। वर्तमान में पुत्र 1 का मान लिया, पिता हो गए 5 के। 3 साल पहले पुत्र 1 का मान लिया, पिता हो गए 7 के। अंतर समान नहीं था तो अंतर समान बनाने का तरीका क्या होता है, नीचे जितने का अंतर हो ऊपर उनका मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर जितने का अंतर हो उसका मल्टीप्लाई अपन को नीचे करना है। उसके बाद हमेशा अंतर सेम आ जाएगा। 2 भाग बराबर, अंतर कितने का है, 2 का है। किसके कारण अंतर है, 3 के कारण। तो 1 भाग बराबर 3/2। पिता की वर्तमान आयु कितने भाग है, 30 भाग है। या 30 भाग बराबर अपना कितना आ गया, इतना आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन, गुना वाले क्वेश्चन। मैंने क्या बताया आपको, एक ऐसी ट्रिक बताई गई है आपको जिससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वो सभी टाइप के क्वेश्चन अपन इसी मेथड से कर सकते हैं। गुना वाले क्वेश्चंस भी हो गए, रेशो वाले क्वेश्चंस भी हो गए। फिर लिखेंगे अपन एक क्वेश्चन ऐसा ही, 3 साल पहले वाला हो गया। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। 5 साल पहले पिता की आयु, 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 9 गुनी थी। ठीक है, 5 years ago एज ऑफ फादर वाज 9 times द एज ऑफ हिज सन। और वर्तमान में पिता की आयु, और प्रेजेंट में फादर कितना दिया हुआ है, और वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु की 4 गुनी है, और वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की क्या निकालना है अपन को, पुत्र की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ सन निकालना है बेटा। ठीक है, सेम ऊपर वाले ही क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। पिता लिख लिया, पुत्र लिख लिया। पहले मैंने क्या बताया, वर्तमान के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो पुत्र 1 का मान लिया तो पिता कितने के हो गए, 4 के हो गए। कितने साल पहले की बात चल रही है, 5 साल पहले की बात चल रही है। तो 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी है, तो 5 साल पहले पिता, पुत्र 1 का मान लिया तो पिता कितना हो गया, 9 हो गया। अंतर देखा अपन ने, अंतर कितने का, अंतर समान तो है नहीं, इधर 5 का अंतर, इधर 0 का अंतर है। तो मैंने क्या बताया था अंतर समान बनाने का तरीका, नीचे जितने का अंतर हो उसका मल्टीप्लाई कहाँ करना है, ऊपर, और ऊपर जितने का अंतर हो उसका मल्टीप्लाई कहाँ करना है, नीचे करना है। तो ऊपर कितने का अंतर है बेटा, ऊपर अपना अंतर है 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई तो नीचे कर देंगे। और नीचे कितने का अंतर है, 8 का, तो 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। तो कितना आ गया, 32, 8, 27 और 3। अब देखा अपना अंतर, अंतर समान है, इधर भी 8 में 3 घटा रहे हैं तो 5, और 32 में 27 घटा रहे हैं तो भी 5 आ गया। यानी अंतर कैसा हो गया अपना, अंतर कैसा हो गया, समान। और अंतर समान है तो हो गया। कितने का अंतर है भाई, 8 में से 3 घटाए तो 5 का अंतर है, यानी 5 भाग बराबर किसके है, 5 भाग बराबर 5 के ही है। जितने भी साल पहले आबाद दिया हुआ था वही लेते हैं अपना। तो 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा अपना, 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा, 1 भाग बराबर 1 की आ जाएगा। तो पुत्र कितने भाग हैं, पुत्र की आयु अपन को, पुत्र की वर्तमान आयु 8 भाग है, तो 8 भाग बराबर किसके आ गया, ये 8 वर्ष आ गई पुत्र की वर्तमान आयु।
प्रेजेंट एज कितनी आ गई पुत्र की अपनी 8 भाग आ गई। ये आ गया आंसर। देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। अब ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें अपना 2.5 दिया होगा, 2.5 दिया हो, 1.5 दिया हो, तो अपन कैसे करेंगे वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप बताइए मुझे समझ में आ रहा है। उसके लिए आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब मैं मानूंगा मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। आपके लिए ही बताया जा रहा है बेटा। हर एक टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, सिलेक्शन 100% होगा। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो उसको कम करके भी देख सकते हैं, और स्पीड कम लग रही है तो ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन। फिर लिखा क्वेश्चन, 5 साल पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। 5 साल पहले पिता की पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, और 5 साल बाद पिता के पुत्री की 3 गुनी। बिल्कुल इसी ऐसा ही है, तो नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एक लड़के की आयु पिता की आयु की 1/3 है। पिता की आयु की 1/3 है ना। एज ऑफ बॉय इज 1/3 द एज ऑफ हिज फादर। 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी होगी। पिता की आयु की आधी होगी। आफ्टर 12 years एज ऑफ बॉयज इज हाफ द एज ऑफ हिज फादर। तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है? तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है? तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है? देखेंगे बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ एक लड़का है और एक पिता है, उनके लड़के की आयु पिता की आयु की कितनी है? 1/3 है। पिता की आयु की 1/3 का मतलब आपको समझ में आ रहा है? अगर पिताजी अपने 30 साल के हैं तो लड़का कितने का होगा भैया? लड़का 1/3 है तो लड़का कितने का होगा? 10 का होगा। पिताजी अगर 60 साल के हैं तो लड़का कितने का होगा भैया? लड़का 20 का होगा। 1/3 का मतलब ये देख लो 1/3 हो रहा है। या अपन ये कह लें कि पिताजी लड़के के 3 गुने हैं। देख लो इधर से अगर अपन देखें तो कितने गुने हैं? 3 गुने हैं। या तो अपन ये कह लें अगर अपन पुत्र की तरफ से देखें तो बेटा 1/3 है, और अगर पिता की तरफ से देखें तो 3 गुने हैं। तो अपन तो हमेशा पिता की तरफ अपन बड़े तरफ से करते हैं, पिता की तरफ गुना। अपन पुत्र को 1 मान लिया तो पिताजी कितने के हो गए? 3 के हो गए। देख लो, अगर पुत्र 1 का होगा तो पिताजी 3 गुने नहीं होगा, या पुत्र पिता का 1/3 हो गया। अगर मैं पुत्र को यहाँ 10 कर दूं तो पिताजी 30 के हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 20 कर दूं पुत्र को तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 60 के हो जाएंगे। 1/3 हो गया। ठीक है, ये अपना कौन सी इन्फॉर्मेशन है? ये अपनी वर्तमान है। आया समझ में? कभी भी पुत्र दिया हो तो पिता की तरफ गुणा कर दिया करो यार, सीधी बात ये है। 1/3 है मतलब बड़े और छोटा वाला हिस्सा पुत्र को मानिए, बड़ा वाला हिस्सा पिता को मानिए। हमेशा ध्यान रखिए कुछ भी लिखा हो। ठीक है, कितने वर्ष बाद की बात चल रही है? 12 वर्ष बाद की बात चल रही है। 12 वर्ष बाद कितना याद आया? फिर वही वाली बात, अगर पिताजी 50 के हैं तो पुत्र कितने का होगा? पुत्र कितने के होंगे? पुत्र 25 के होंगे। या ये कह लें पिताजी दुगने हैं, या ये कह लें, या तो ये कह लें पुत्र आधा, या ये कह लें अपन पिताजी दुगने हैं। ठीक है, मैंने बार बार बताया कभी भी बटे में कोई संख्या दी हो तो छोटी वाली संख्या किसको मान लीजिए? पुत्र को मान लीजिए। बड़ी वाली संख्या किसको मान लीजिए? पिता को मान लीजिए। कभी भी अपॉन में क्वेश्चन है तो छोटा वाला नंबर पुत्र को, बड़ा वाला नंबर पिता को। अंतर देखा अपन ने, अंतर समान है क्या? अंतर समान नहीं है। इधर देखा अंतर 1 का, इधर अंतर 0 का है। अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर समान बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था? नीचे जितने का अंतर हो उसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, और ऊपर जितने का अंतर हो उसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे बेटा? नीचे करेंगे। तो ऊपर कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया दोनों में। तो ये कितना आ गया? 4, और ये कितना हो गया? 2। और नीचे 1 का अंतर था तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। अब देखिए अंतर समान आ गया। 4 में से 3 घटा रहे हैं तब भी 1, और 2 में से 1 घटा रहे हैं तब भी 1। जैसे ही अपना अंतर समान आ जाए तो अपना क्वेश्चन हो गया। अंतर अपना कैसा हो गया? अंतर समान हो गया। अंतर समान हो गया। कितने का अंतर है भाई? अंतर है 2 में से 1 घटा रहे हैं तो 1 का अंतर है, यानी कि 1 भाग बराबर किसके है? 1 भाग बराबर किसके है? 12 के भाई। तो किसकी आयु निकालना है? लड़के की आयु निकालना है। तो लड़के की आयु तो 1 ही भाग है। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी आ गई? लड़के की वर्तमान आयु आ गई अपनी 12 वर्ष।
1 भाग है तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी आ गई अपनी 12 वर्ष आ गई। ठीक है, तो कभी भी अपॉन में दिया हो 1/3 2/3 2/5 दिया हो तो उसमें हमेशा छोटी वाली संख्या को क्या मान लेना है आपको, पुत्र को, और बड़ी वाली संख्या को किसको मान लेना है आपको, पिता को। फिर लिखेंगे ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, देखेंगे आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु, 5 वर्ष बाद मेरी आयु, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। पुत्र की आयु की कितनी गुनी होगी, 2.5 गुनी होगी, 2.5 गुनी होगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। देखिए बेटा वही क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन एंड आफ्टर 5 years प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years फादर एज वुड बी 2.5 times द एज ऑफ हिज सन देन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज। बेटा एक तरफ पिता लिख लिया, एक तरफ पुत्र लिख लिया। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो भैया वर्तमान में मैंने क्या बताया था, पुत्र को हमेशा 1 मानिए, पिताजी 3 गुना है तो पिता 3 हो गए। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बेटा अनुपात कितना दिया, 5 वर्ष बाद गुना कितना दिया है, 2 से 1/2 गुना दिया है, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे। तो मैंने क्या कहा था, कभी भी अपॉन में आए तो बड़ा वाला पिता को मानना है और छोटा वाला किसको मानना है, पुत्र को मानना है। तो पिताजी 5 हो गए, पुत्र 2। कभी भी कितने गुना आ जाए, 2 से 1/2 गुना आ जाए, 1/3 गुना आ जाए, आधा आ जाए, तो बड़े वाले हिस्सा किसको मानना है, पिता को, और छोटा वाला हिस्सा किसको मानना है, पुत्र को। अंतर देखा अपन ने, अंतर समान है क्या, अंतर समान नहीं है। इधर कितने का अंतर है, 2 का, इधर 1 का अंतर है, अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान मानने का तरीका क्या है, इधर कितने का अंतर है, 3 का, और इधर कितने का अंतर है, 2 का। तो ऊपर जितने का अंतर होता है उसका मल्टीप्लाई अपन नीचे करते हैं, नीचे जितने का अंतर होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। तो नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 का, तो ये आ गया अपना 10 और ये आ गया 4, और नीचे कितने का है, 3 का, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 3। अब अंतर देखा अपन ने, 1 का अंतर देखिए, अंतर समान हो गया। अंतर कैसा हो गया, समान हो गया। अंतर कितने का है, 4 में से 3 घटा रहे हैं तब भी 1, 10 में से 9 घटा रहे हैं तब भी 1, यानी 1 भाग बराबर किसके है, 1 भाग बराबर 5 के है। 5 वर्ष के कारण अंतर है। तो पुत्र कितने, तो मेरी आयु निकालना, तो मेरी आयु कितने भाग है, 9 भाग है। तो 9 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 वर्ष। जी आ गई मेरी आयु। देखिए कितना सरल है, 2.5 गुना आ जाए, 1.5 गुना आ जाए, कितने भी गुना आ जाए, हर एक गुना आपका क्वेश्चंस करने का तरीका यही है। एक और लिख रहे हैं, बस एक दो क्वेश्चंस और लिखते हैं। एक और लिख रहा हूँ गुना वाला, देखिए फिर से अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो। आज बेटा अपना ये आयु संबंधित क्वेश्चंस का पहला लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने सारे जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सब सिंपल क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ बेटा आपको अच्छी तरह सब समझ में आ रहा होगा। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। कुछ नहीं लिखा तो वो समझ लीजिए आपको क्या है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट के बारे में ही है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 20 वर्ष बाद पिता की आयु 20 वर्ष बाद पिता की आयु सुरेश की आयु से 1.5 गुनी होगी। सुरेश की आयु की कितनी गुनी होगी, 1.5 गुनी होगी, 1.5 गुनी होगी। तो पिता की आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन से, ये भी एक तरफ सुरेश है एक तरफ पिता है। अपन हमेशा पिता को पहले लिखते हैं, सुरेश को बाद में लिख दिया।
सुरेश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की कितनी है? मैंने क्या बताया, आधी लिखा है। आधी लिखा है तो बड़ा वाला हिस्सा पिता की तरफ, छोटा वाला हिस्सा पुत्र की तरफ। कितने वर्ष बाद की बात चल रही है? 20 वर्ष बाद की बात चल रही है। 20 वर्ष बाद कितना? सुरेश की आयु पुत्री आयु कितनी गुनी? 1.5 गुनी। 1.5 को सही बटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2। बड़ा वाला हिस्सा पिता की तरफ, छोटा वाला हिस्सा पुत्री की तरफ। अंतर देखा, यहाँ तो अपना अंतर भी सेम है। 3 में से 2 घटा रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, 2 में से 1 घटा रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, यानी 1 भाग बराबर किसके है? 1 भाग बराबर 20 के है। तो पिता की वर्तमान आयु कितने भाग है? 2 भाग है। पिता की वर्तमान आयु कितने भाग है? 2 भाग है। तो 20 गुणा 2 बराबर 40 वर्ष। ये आ गए पिताजी की वर्तमान आयु। पिताजी कितने के आ गए? 40 वर्ष के आ गए। ठीक है, देखिए गुना वाले क्वेश्चंस और रेशो वाले क्वेश्चंस बेटा दोनों क्वेश्चनों के लिए अपन ने एक ही मेथड अपनाया, एक ही ट्रिक अपनाई, एक ही अपन ने ऐसा मेथड बताया आपको जिससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कितना भी गुना आ जाए, कुछ भी रेशो दिया हो, चाहे वर्तमान की जानकारी दी हो चाहे ना दी हो, वो क्वेश्चन हो गया है ना। दो थोड़े से अलग हटके क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिल्कुल सरल सरल से 2 क्वेश्चन सॉल्व ले रहे हैं। दोनों में डिफरेंस बताएंगे, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, लिखेंगे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है और इनकी वर्तमान आयु का योगफल व इनकी वर्तमान आयु का योगफल और इनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 50 वर्ष है। 50 वर्ष है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? कुछ नहीं है बेटा, योगफल दिया है, योगफल दिया तो कुछ करना ही नहीं है। 7 और 3 कितना हो गया? 7 + 3 कितना हो गया? 10 भाग। 10 भाग बराबर 50 के है, तो 1 भाग कितने के आएगा? 1 भाग बराबर 50/10 कितने के आएगा? 5 के आएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितने भाग है? 7 भाग है। तो 7 भाग बराबर कितना आ गया? 7 × 5 बराबर 35। ये आ गई ए की वर्तमान आयु। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर और कैसे दे सकते हैं, एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को देखें जो लड़के अधिकतर इसमें गलती करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। ए व बी की, ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? योगफल दिया था, सीधे सीधे ओरली क्वेश्चन था। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है व इनकी आयु वर्तमान आयु का गुणनफल, व इनकी वर्तमान आयु का गुणनफल, वर्तमान आयु का गुणनफल कितना है? 336 है। 336 है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? अब लड़का क्या करता है, इनका गुणनफल दिया है तो सीधे सीधे 7 × 21 बराबर इतना लिख देता है, तो 1 बराबर निकाल लेता है। बेटा ऐसा नहीं है गुणनफल वाले केसेस में। जैसे ही योगफल किया था 7 और 3 10 लिखा, उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि अनुपात में कभी भी दिया होता है बेटा, अगर गुणनफल दिया है, रेशो ऑफ क्या दिया हुआ है अपन को? रेशो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी 7:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 336 देन द परसेंटेज ऑफ ए इज। ठीक है, कभी भी अगर गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं करना है 7 × 21 बराबर आपने इतना लिखा तो 1 भाग निकाल लिया, 1 की आयु निकाल ली, गलत हो जाएगा। क्यों? इसके पीछे फंडा क्या है कि बेटा इनको कभी भी गुणनफल दिया तो देखिए क्या चेंज होता है। ये कि अगर अनुपात में कोई चीज़ दी है तो करने का तरीका ये होता है कि उनके साथ को अलग अलग करने के लिए, उनके साथ में अपन रेशो को अलग अलग करने के लिए उनके साथ में क्या लगा लेते हैं? x लगा लेते हैं। तो ए की आयु कितनी होगी? 7x और बी की कितनी होगी? 3x। अब इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? आपने इनका गुणनफल लिख दिया 336। तो गुणा किया तो 7x × 3x बराबर 336। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो बेटा x और x² हो गया और 7 और 3 कहाँ जाएगा? आपका नीचे आ जाएगा। वैसे लड़का यही गलती करता है यहाँ। आप वो क्या करता है, सीधे सीधे 21 से डिवाइड कर देता है और फिर मल्टीप्लाई कर देता है, गलत हो जाता है। क्योंकि गुणा में दोनों को अलग अलग करने के लिए बेटा इनका मेथड यही होता है, अलग अलग करते हैं कभी भी रेशो को, तो इनके साथ में x लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? x लगाया जाता है। तो इधर से जो वैल्यू निकलेगी वो अपनी x² की निकलेगी।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो एक्स बराबर √16, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया 4। कितना आ गया 4। तो किसकी वर्तमान आयु निकालना है आपको, ए की वर्तमान आयु निकालना है। तो ए की वर्तमान आयु बेटा कितनी है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु है अपनी 7x। तो 7 × 4 बराबर ए की वर्तमान आयु 28 वर्ष आएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए, लड़का इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती करता है। तो बेसिक क्वेश्चंस के आधार पर बेटा आज अपन ने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखे, जिसमें अपन ने सारे के सारे रेशो के बेस पर क्वेश्चन देखे। आशा करता हूँ बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो बेटा लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आप उसको चैनल को अपना सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी बेटा अच्छे रहें, खुश रहें।